अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज आपको एक मैं रोगने फालिज बताने के लिए नुस्खा लेके आई हूँ। पहले भी एक रोगने फालिज बताया हुआ है, एक फालिज की काफ़ी दवाइयाँ भी बताई हुई हैं आपको रोगने फालिज के मुतालिक कि फालिज की अगर एकदम फालिज हो जाए तो अपने कौन सी मेडिसिन देनी है, उनको कौन सा तेल लगाना है। आज फिर एक रोगने फालिज लेके आई हूँ। इसकी तरकीब यूँ है कि आप ये नोट करें, इंतजाम में बोल रही हूँ, आप जल्दी जल्दी पेंसिल पेपर ले लें और लिखना शुरू कर दें। इसमें आपने लेना है रतन जोत 100 ग्राम, बेर बूटी लेनी है आपने 50 ग्राम, साबित कुचला लेना है आपने 100 ग्राम, रेग माही 10 ग्राम है, अक्कर कड़ा इसमें 10 ग्राम है और लौंग जो है 100 ग्राम है। मगज़ जायफल लेने हैं 10 ग्राम, जावित्री लेनी है 10 ग्राम और इसके साथ आपने लेना है फिलफिल सिया 10 ग्राम, फिलफिल दराज 10 ग्राम, देसी लहसुन है 100 ग्राम, अदरक देसी लेनी है 100 ग्राम और जर्दी लेनी है बेज़र उबली हुई 50 अदद। तमाम जितनी भी होतियाँ हैं इनको आप कूट के दरदरा कूट लेंगे, मगर साबित कुचले को इसी तरह साइड पे रखेंगे, उनको नहीं कूटेंगे। बाकी जितनी सारी होतियाँ हैं इन सबको दरदरा कूट के साइड पे रख लेंगे और 5 किलो पानी में भिगो देंगे। आपने जितनी भी दवाइयाँ थी आपने उनको दरदरा कूट लिया है, मगर कुचले को साबित रखा है। फिर आपने 5 किलो पानी में इनको भिगो के सारी रात के लिए रख दिया। अब सुबह आपने रोगने कंज लेना है और इसी पानी में रोगने कंज डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे। पानी खारिज हो जाएगा, उड़ जाएगा और पीछे रह जाएगा तेल। अब इस तेल को आपने छान लेना है, कपड़ छान हो जाए, और इसको अपने साथ आप अपने पास शीशी में महफूज रख लें। आपने इस तेल की जो मुतासरा जगह, फालिज हो, लकवा हो, कुछ भी हो, मुतासर जगह पे अच्छी तरह मालिश करनी है और फिर हरमल और नमक बराबर लेके उसको टिकोर करेंगे उसी जगहों पे। इसका मिजाज गर्म है और ये इसका काम है पट्ठों को ताकत देना, असाबी ताकत के लिए यूज़ की जाती है। ये एक तबीब जानता है कि उसने ये दवाई किस मर्ज के लिए देनी है, किस मरीज को देनी है और किस उम्र में कितनी दवा की क्वांटिटी देनी है, कितनी मिकदार होनी चाहिए। ये आपको पहले भी बताया कि शाटिका, फालिज, लकवा, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के लिए ये एक बेहतरीन अक्सरीन दवा तैयार है आपके लिए। अगर आपने ये बना ली और इसको आपने इग्नोर किया तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अगर आपको इसके मुतालिक कुछ भी पूछना है, मज़ीद मालूमात लेनी है मुझसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।